हे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। बट बिफोर स्टार्टिंग परसेंटेज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लास्ट ईयर आपने स्कूल में क्या परसेंट लाया था अपने फाइनल रिजल्ट्स में। आंसर फास्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। आपने ये सब कुछ देखा है? जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो देखते हो 30% ऑफ है, 40% ऑफ है, 50% ऑफ है। या तो फिर ये तो आपने जरूर देखा होगा, आप जब भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप बोलते हैं मेरा फ़ोन 25% चार्ज है, आप बोलते हैं मेरा फ़ोन 100% चार्ज है। बैटरी ड्रेन होता है एंड आपका परसेंटेज भी डाउन होता है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? आप लोगों ने ऑलरेडी परसेंटेज के बारे में हर जगह देखा हुआ है, बट उसका यूज़ कैसे होता है, चाहे हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब का आपको आइडिया थोड़ा बहुत कम है। तो इस चैप्टर में बस हम लोग यही सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि परसेंटेज कैसे वर्क करता है, परसेंटेज का काम क्या है, परसेंटेज का एप्लीकेशन क्या है। यही सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को, चैप्टर नंबर 10 दैट इज परसेंटेज। ये हम लोग RS अग्रवाल बुक को फॉलो करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भाई परसेंटेज होता क्या है। तो बेसिकली परसेंटेज दो वर्ड से मिलके बना है। द वर्ड परसेंटेज कम फ्रॉम पर मीन्स एवरी। मीन्स क्या होता है इसका? एवरी, ओके, ठीक है। पर का मतलब होता है एवरी। एंड सेंट मीन्स 100, ओके। सो परसेंटेज सिंपली मीन्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, ठीक है। कोई भी चीज़ है आउट ऑफ 100 जब हम उसको डिनोट करते हैं दैट मीन्स कि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ़ यू स्कोर्ड 80% मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, आपने 100 मार्क्स स्कोर किया। वी से यू गॉट 80% रिटर्न। कैसे हम लोग लिखते हैं? तो इट्स लुक लाइक दिस, है ना, ऐसे ही ना लिखते हैं आप परसेंटेज को। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, आपने 80 मार्क्स गेट किया, तो क्या हो जाएगा? 80%। आई होप परसेंटेज आपको ऊपर से समझ में आ गया होगा। जैसे कि कुछ वर्ड्स जो समझने लायक है, जिसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि परसेंटेज का जो वर्ड बना है वो दो वर्ड से बना है, पर एंड सेंट, ठीक है। तो पर का मतलब होता है एवरी, ओके, एंड सेंट का मतलब होता है 100। तो आउट ऑफ 100 कोई भी चीज़ों को अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका मतलब होता है परसेंटेज। जैसे कि हमारे पास 100 टॉयज़ है एंड 10 टॉयज़ मैंने किसी को दे दिया, है ना। तो कितने परसेंटेज ऑफ टॉयज़ मैंने किसी को दे दिए? 10%, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास 100 कैंडीज़ है, मैंने 20% ऑफ द कैंडीज़ किसी को दे दिया। इट मीन्स मैंने कितना कैंडीज़ किसी को दिया? 20। अब जो है वो है फॉर्मूला, बिकॉज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एंड फॉर्मूला के बिना तो काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इक्वल्स टू वैल्यू बाय टोटल वैल्यू। जो भी हमारा टोटल वैल्यू है वो, एंड वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आपको दिया गया, जैसे कैंडीज़ की बात कर रही थी तो 20 कैंडीज़ मैंने उसे दिया था, तो वो वैल्यू हो गया, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज। क्या मिल जाएगा? परसेंटेज। जैसे कि इफ़ अ स्टूडेंट गेट 45 मार्क्स आउट ऑफ 50, 45 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो जब हम इसका परसेंटेज का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि परसेंटेज इक्वल्स टू वैल्यू। वैल्यू मीन्स कितने मार्क्स इसके आए, तो 45, और टोटल मार्क्स क्या था मेरा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा? परसेंट। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने परसेंट आएंगे? तो 0 0 कैंसिल, 5 2 10। इट मीन्स कितने आए? 90%, है ना। ये क्या हो गया? यही हमारा परसेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है कि वैल्यू बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको क्या देगा? दैट परसेंट, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जैसे कि हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। एक फ्रैक्शन को हम लोग कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेट अस कंसिडर कि एक फ्रैक्शन है लेट 4/25, ठीक है। ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको अब हमको कन्वर्ट करना है परसेंट में, है ना। तो यहाँ पे फिलर अगर है तो ये कितना परसेंट होगा, 4/25 है तो इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंट में। देन अगर हमको कोई भी कन्वर्जन करना है फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंट, हम क्या करेंगे, हम बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो 25 का टेबल में 4 टाइम्स में 100 आता है, इट मीन्स 16%। तो 4/25 का परसेंटेज अगर देखा जाए आउट ऑफ 100 तो कितना आएगा, 16%, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी आपकी, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, कोई भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो याद रखना कि कोई भी फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। ये इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है, आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी फ्रैक्शन से परसेंट में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ओके। नेक्स्ट, अब हमको क्या है, इसमें हमको क्या करना है, तो टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन, एक परसेंट दिया गया है, अब उसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। जस्ट एक रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, हम पहले क्या कन्वर्ट किए, फ्रैक्शन से परसेंट में, अब क्या कर रहे हैं, परसेंट दिया हुआ है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं 45%, 45%। इट मीन्स हम क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें बेसिकली इसमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100, है ना। तो 5 का टेबल से 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0, दैट मीन्स कि 9/20 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100। अगर जब भी हमको कन्वर्जन करना होगा फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। और एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको दिया गया है, मान लेते हैं 30%, ठीक है। तो 30% का क्या मतलब हो गया कि 30/100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 कैंसिल एंड 3/10। तो ये 3/10 क्या आ गया, फ्रैक्शन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पहले हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास था ये नंबर परसेंटेज में, एंड इसको सॉल्व करने के बाद ये किस में आ गया है, तो ये आ गया है हमारा फ्रैक्शन में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हमें सॉल्व करना है या सीखना है कि हम कोई भी परसेंटेज को एज अ रेशियो कैसे लिख सकते हैं, कोई भी परसेंटेज को एज अ रेशियो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि कंसिडर करते हैं एक परसेंटेज, ओके, लेट परसेंटेज मान लेते हैं 25%, ओके। तो 25 को रेशियो में लिखने के लिए, 25% को रेशियो में लिखने के लिए हमें सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, दैट इज 25/100। तो 25 का टेबल से 4 टाइम्स में 100 आता है, इट मीन्स हमारा फ्रैक्शन क्या आया, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया रेशियो में, 1:4। बी और एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि 35%। तो 35% को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 100 से डिवाइड कर दिए, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10, 0। इट मीन्स ये क्या आया, 7/20। अब इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो 7:20, ये हमारा रेशियो आ गया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे मैं 25% को किस में कन्वर्ट कर दिया,
ये देखिए आपका रेशियो में 1:4 में। यहाँ पे मेरे पास 35% था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 7:20 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इनटू अ परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या करना है, रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ के आया प्रीवियसली कि कहाँ, वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे थे रेशियो में। तो जस्ट यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ रेशियो से किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो कोई भी एक कंसिडर कर लेते हैं रेशियो, मान लेते हैं वो रेशियो है 2:4। 2:4, तो 2:4 को हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं 2/4। ओके, अब इसको अगर हम फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। ठीक है, तो 4 का टेबल में 25 टाइम्स में 100 आता है एंड दैट इज 50%। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने रेशियो को किस में कन्वर्ट कर दिया है, परसेंटेज में। ये एक प्रोसेस है जिसको हम लोग फॉलो करके क्या करते हैं, रेशियो को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। नाउ नेक्स्ट, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में लाना है। आपको पता है डेसिमल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिकली डेसिमल फॉर्म क्या होता है, जस्ट लाइक यू कैन से दैट 0.2, ये क्या है, डेसिमल फॉर्म। 0.78, ये क्या है, डेसिमल फॉर्म। जहाँ पे डेसिमल का यूज होता है नंबर लिखने के लिए उसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म बेसिकली। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हो। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, गिवन परसेंटेज दिया हुआ है, एक कंसिडर कर लेते हैं एक परसेंटेज, वो है 25%। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल फॉर्म में। तो जानते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है डेसिमल में। तो क्या हो जाएगा, 25/100। एंड डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ अगर 2 0 है तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद होगा, 2 प्लेस के बाद। तो 5 2 डेसिमल। अगर अच्छा इसको दिखाना है बस तो हम क्या लगा देंगे लेफ्ट साइड में, और एक 0। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू रेशियो। और एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि 75%। ठीक है, तो 75% को क्या लिख सकते हैं, 75/100। ओके, तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद बैठेगा, ऑब्वियसली है यहाँ पे 2 zeros है तो 2 प्लेस के बाद बैठेगा। तो क्या हो जाएगा, 0.75। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी कि परसेंटेज से कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, है ना। यहाँ भी आपके पास 75% है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, डेसिमल में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें क्या करना है, टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल इनटू परसेंटेज। क्या करना है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। अभी हम लोगों ने देखा था परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में। तो क्या होता है इसमें, ये देखते हैं हम लोग। तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम डेसिमल, मान लेते हैं 2.5 ये डेसिमल में है। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो हमें क्या चाहिए, 2.5 डेसिमल रिमूव करेंगे बाय 10। अभी हमारे पास क्या फ्रैक्शन है, 25/10। ठीक है, बट परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे है नहीं, अदरवाइज और एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम क्या करें, एक फ्रैक्शन है यहाँ पे, इसको डायरेक्टली हम क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दें 100 से। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया ये, एंड ये कितने के बराबर हो गया, 250%। ठीक है, 250% के बराबर। और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 0.25। ठीक है, ये हमारा एक डेसिमल है, डेसिमल नंबर है। अब इसको देखो, अगर हम यहाँ पे डेसिमल रिमूवल करते हैं तो जैसे ही डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के प्लेस पे क्या आएगा, 1।
और जितने डिजिट्स उतने 0। इट मीन्स ये क्या हो गया 25/100। ठीक है, अब ये हमारा किस में है, फ्रैक्शन में है। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 100 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 25%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, आप यहाँ इसमें कन्वर्जन देख सकते हैं कि डेसिमल से हमको करना था परसेंटेज में, एंड यहाँ पे देखो डेसिमल है एंड इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया है, परसेंटेज में। आई होप ये सारे कन्वर्जन आपको समझ में आ गए हैं, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज है उसमें यही सारे कन्वर्जन का ही यूज़ करना है। ठीक है, कल के क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा आपका जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना एंड आपको समझाना। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से कल।